नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली अगर देखते हैं तो सबसे पहले हथेली की रंगत पे हमारी नज़र पड़ती है। हथेली की जो आभा है अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत दिव्यता लिए हुए है। देखिएगा जीवन में मुश्किलें सबकी आती हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी नहीं आती होगी, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, पूरा लुत्फ़ उठाते हैं और जीवन में जो है काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से। और ऐसे लोगों का भाग्य भी जो है अच्छा खासा साथ देता है और निश्चित तौर पे आपकी हथेली की रंगत बता रही है कि आने वाला समय आपका बहुत ही जो है सुखदायी होगा, फलदायी होगा। अगर हम हथेली को सही तरीके से देखें तो हथेली थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है। व्यक्ति के पास पैसा तो आता है लेकिन व्यक्ति जो है मैनेज नहीं कर पाता है, खर्चे ज़्यादा आते हैं और विशेषकर आपकी हथेली ये इंगित कर रही है जो आपका बुढ़ापा काल होगा। अगर आप संभल के नहीं चले तो बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में परेशानी रह सकती है और निश्चित रूप से इस ओर जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं, हथेली को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे, सरलतम ढंग से आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। देखिएगा उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो गो ब्लॉग्स है उसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में कुछ न कुछ आपको अलग देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा। देखिएगा अगर हम इस हथेली में देखते हैं और उंगलियों पे चलते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये आपकी जो तर्जनी है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं उससे बड़ी है और लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। क्या है कि रिंग फिंगर आपकी बड़ी है, आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है और कई बार ऐसे व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो ज़्यादा कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस ओर जो है आपकी ये उंगली यहाँ पे इंगित करती हुई नज़र आ रही है। हिम्मती स्वभाव रहेगा, स्वभाव आपका हिम्मती रहेगा, लेकिन उंगलियों का झुकाव की ओर अगर चले, सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें शनि के ज़्यादा गुण दिखाई दे रहे हैं और जब भी शनि के ज़्यादा गुण आते हैं तो व्यक्ति के वर्तमान समय में जीवन में खुशियों में कमी ये लाती है। कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हो तो अड़चनों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। वहीं अगर हम तीसरा भाग देखें, आपका तीसरे पौरवे को देखें तो उनके बीच में लगातार छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनको ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति के हथेली में पैसा टिक नहीं पाता है। अगर उसके पास पानी की तरफ पैसा आता भी होगा, खूब पानी की तरफ पैसा आता होगा, लेकिन पानी की तरफ पैसा बह भी जाता होगा, उसकी हथेली में टिकता नहीं है। और विशेषतर जीवन में जैसा भी रहे, लेकिन बुढ़ापा काल में जो है पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा रह सकती है, इसलिए जो है आपको संभल कर चलना चाहिए।
वहीं हृदय रेखा आपकी जो भाग्य की लकीर है उसमें आकर जो है टच होके रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है पैसों के लिए ज़्यादा करता है, कमाने की बहुत अच्छी सोचता है और कर्म भी अच्छे करता है, लेकिन सोच जो है केवल पैसों तक ही सीमित ज़्यादा रहती है। आर्थिक रूप से मजबूत बनो, आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ बनो, और पैसा जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से आए, नाम हो, यश हो और प्रतिष्ठा रहे, इस और जो है व्यक्ति ज़्यादा सोचता है और दिल से सोचता है। तो जो दिल से सोचता है कामयाबी तो मिलती है। और भाग्य रेखा इस तरह से जो है मणिबंध से निकलकर आपकी साफ सुथरी जो है यहाँ पे शनि पर्वत तक पहुँच रही है। ऐसी भाग्य रेखा जीवन में लगातार प्रगति की निशानी है। आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। और भाग्य की लकीर पर इस तरह से जो है त्रिकोण का होना अचल संपत्ति को दिखाता है। आपको अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का निश्चित रूप से जो है लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक चीज़ देखें हम, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सूर्य का पर्वत है अगर देखोगे गौण रेखाएं जो है इन बड़ी बड़ी आकृतियों को यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। ढेर सारी मात्रा में गौण और सूक्ष्म रेखाएं दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये ठीक नहीं माना जाता है। ये जातक के जीवन में सफलता के स्तर को घटाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के छवि को भी धूमिल करने का काम करती है। वहीं सूर्य का पर्वत अगर इस तरह से जो है दोष युक्त हो जाए तो व्यक्ति को वर्तमान समय में हो जब तक ये दोष युक्त रहेगा, व्यक्ति को व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती हैं उस क्वालिटी का पूरा फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपको जो है अगर करियर में बढ़ोतरी चाहिए, जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी जीवन काल में काफ़ी बड़ी भूमिका लाभ आपको होगा, अच्छी खासी जो है भूमिका आप अर्जन करेंगे, चाहे कैसा भी हो, कहीं भी हो, लेकिन भूमिका अर्जन आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें बताता हुआ नज़र आ रहा है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर जो है चंद्रमा की ओर आ रही है, और चंद्रमा हमारा कल्पना का कारक है। तो व्यक्ति जो है एक तो यात्रा का अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को मिलेगा, और व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो है विदेश यात्रा का अपने जीवन काल में लाभ मिलेगा, और व्यक्ति स्वयं ही नहीं अपने परिवार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा का लाभ करवाएगा। वहीं जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर इस तरह से काटती हुई यहाँ पे भाग्य रेखा को नजर आ रहे हैं, और राहु को जो है यहाँ पे एक कट का निशान मिल रहा है। फोटो में नहीं दिख रहा है। अगर ये कहीं बुध की ओर चली जाता है तब तो ठीक है, लेकिन ये कट जो है इसी तरह यहाँ पे रहता है तो ये जीवन में थोड़ा आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा कर सकता है, और जीवन में आर्थिक रूप से और करियर के रूप में थोड़ा बाधाएं डाल सकता है। तो थोड़ा सा राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन की रेखा थोड़ी अस्थिरता यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। जीवन में उतार चढ़ाव जो है बने रहेंगे, इस और जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर देखें जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा हमारी यहाँ पे जो चंद्र का क्षेत्र है
उस पे चलती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा इस तरह से जो है चंद्र के क्षेत्र में आती है तो व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करता है, शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, और फूड बिजनेस में यदि व्यक्ति हाथ आजमा ले तो उसमें कामयाबी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देती है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर तरीके से जो है चंद्रमा की ओर आ रहे हैं और इसमें जो है मंगल का प्रादुर्भाव भी दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से जो है तीव्र मस्तिष्क व्यक्ति का होगा और कल्पना का द्योतक है ये, तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा और अच्छी कल्पनाओं को करने वाला होगा। लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को निश्चित रूप से मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और लचीला है। जब भी अंगूठा लचीला होता है व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो रहता है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। प्रथम पौरवा जो है बहुत बड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर हम सेकंड पौरवा को देखें, सेकंड पौरवा भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे है जो आपकी तर्क की शक्ति को यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। भावुक किस्म के आदमी होंगे, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे और तहजीब पसंद व्यक्ति हैं और सौभाग्यशाली हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का अगर पर्वत देखते हैं, शुक्र का पर्वत यहाँ पे पुष्टतम अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का सहयोग बहुत सुंदर मिलने वाला है। आने वाले समय में आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। दूसरा अगर देखें यहाँ पे थोड़ी सी रेखाएं इस तरह से दिखाई दे रही हैं। थोड़ा मानसिक परेशानी होगी। वर्तमान समय में सोच भी ज़्यादा रहे होंगे, थोड़ा चिंता भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। पीछे की अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे इस तरह से जो है एक मछली का साफ सुंदर चिन्ह दिखाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है केतु के क्षेत्र में। केतु के क्षेत्र में भी जब भी मछली का चिन्ह हो तो ये निश्चित रूप से जो है व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र आगे बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति पाता है। व्यक्ति क्रिएटिव रहता है हर समय और क्रिएटिव रहने के साथ साथ जो है भाग्य रेखा की तरफ जो है इसका मुंह अगर होता है तो आने वाले समय पे जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, शनि का प्रभाव अच्छे रूप में आएगा तो अच्छा खासा धन की व्यक्ति प्राप्ति कराएगा और विदेश से भी अच्छे खासे धन लाभ कराएगा। एक बहुत सुंदर रेखा आपकी हथेली में है। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी रेखा होती है। आपकी अभी मध्यम स्थिति में है। एक कुबेर रेखा जो है ऊपरी मंगल से जाके और सूर्य पर्वत पे आ रही है। ये बहुत सुंदर रेखा है। आज चाहे आप मजदूरी का काम कर रहे हो, 5-6 लोगों के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आप जो है अच्छा खासा धन का अर्जन करेंगे और ऐसे व्यक्ति की तरक्की घर से दूर होती है और कहीं ना कहीं विदेश से भी ये धन के अच्छे खासे योग बनाती है। लेकिन यहीं इस रेखा को अगर कोई राहु रेखा काट जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को आघात होता है और ऐसे व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति नशा करते हैं तो अकेला करना चाहिए, दोस्तों के साथ बैठ के नहीं करना चाहिए। इनके लिए घातक हो जाता है ये। तो अभी तक की अगर आपकी हथेली में कोई रेखा है तो ये रेखा है। वहीं अगर सूर्य पर्वत पे इस तरह का त्रिभुज है तो आपकी हर इच्छाएं जो है जीवन काल में पूरी होंगी, लेकिन तब जब सूर्य का पर्वत पुष्टतम स्थिति में आ जाएगा। हम निम्न मंगल को देखें। निम्न मंगल आपका उठा हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपके पराक्रम को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है ये आपके गुस्सैल स्वभाव को भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। क्रोधी स्वभाव रख सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति बना सकता है। आपका अगर धन का ग्रह बृहस्पति देखें, बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह है
तो आने वाले समय में जो है जो आपकी मैरिटल लाइफ रहेगी वो बहुत सुंदर रहने वाली है, और जो लाइफ पार्टनर होगा कहीं ना कहीं अच्छा समझदार जो है आपका है, इस ओर इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य की लकीर जो है इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होगा, किसी न किसी तरह खोजी किस्म का व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है। ये थोड़ा गंभीर किस्म का होगा, इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आपका जो बुद्ध का पर्वत है बड़ा सुंदर है। ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होता है, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से आप जानते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति है, और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल को देखा जाए तो ऊपरी मंगल आपके पराक्रम को यहाँ पे दिखा रहा है। संकट के समय जो है मन हमेशा प्रबल रहेगा, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन परिस्थितियों को निपटने में जो है व्यक्ति जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, कह रहा है व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होंगे, और कहीं न कहीं जो है अच्छी सोच रखने वाले, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाने वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो है विदेश की ज़्यादा योग जो है ये बनाती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के बात करें तो आज का समय जैसा भी हो, लेकिन आने वाला समय जो है अच्छा खासा रहेगा, और धन के मामले में व्यक्ति जो है बहुत लकी रहने वाला है, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन वर्तमान में अगर राहु का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कितना भी धन व्यक्ति के पास आ जाए, व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और संघर्ष की स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आने वाला समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मैं बहुत सटीक उपाय आपको दूंगा, उन उपायों को करने की कोशिश कर लीजिएगा और उसी विधि के अनुसार करिएगा। निश्चित रूप से जीवन काल में निश्चित रूप से जो है मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।